सब कुछ। कितने लोग विश्वास करते हैं आज मैं भी कुछ यीशु मसीह से आगे जाने वाले? कितने लोग? अगर आपका विश्वास होगा ना, आप कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। अगर आप मैं एक बात आपसे कहता हूं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपका विश्वास होगा, बैंक आपकी गुलामी ना करे, मेरा नाम बदल दे। समझ आया? बैंक आपकी गुलामी ना करे, मेरा नाम बदल दे। ज्यूस लोग वर्ल्ड बैंक को कर्जा देते हैं और यीशु मसीह यहूदियों से पैदा हुआ है। यहूदी लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, इतने कम मात्रा में है वो लोग, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक को कर्जा देते हैं। आप लोग किसको कर्जा देते हैं? कौन से बैंक को कर्जा देते हैं? ऐसे काम करने की ताकत रखते हैं आप? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने अगर अपनी जिंदगी में पैसा लाना होता तो मुझे रैंप में जाके पैसों को छेड़ना था, पैसे मेरे पास होते। मैं रैंप में जाके बहुत सारे काम करता, हो जाते, लेकिन मैंने उस रैंप में यीशु मसीह को पुकारा है जो यहाँ हीलिंग करता है। अगर यीशु मसीह के अलावा कुछ और आया होता तो शायद चर्च में चंगाई न होती। वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे लड़के को पूछ लो, नीरज को, मेरे साथ सबसे ज्यादा वही होता है। मेरे अकाउंट में वो चेक कर रहा है पैसे कितने हैं। मैंने कहा क्या हुआ? ऐसा पापा जी, मैंने बस मुझे क्या लगा तेरे बाप के पास कुछ नहीं है। मैं कहा मुझे 2 घंटे अंदर आने चाहिए, और जब मैं बाहर आऊंगा तो पैरों को पीछे, मेरे आगे नीचे सिर्फ पैसे पैसे। और पैसों को कभी भी आई कैन डू द मिरेकल मनी। हाँ, सबसे पहले जो मेरे चर्च में मिरेकल मनी हुई थी तो इनको ही थी, छोटी छोटी थी ये दोनों, इसकी सिस्टर और ये दोनों। ये शौक ने कहां से पैसे? व्हाट्स द मिरेकल मनी इन द नेम ऑफ जीसस। 40,000 आ गया ना। दोनों सिस्टर एक दूसरे बात कर रही है, भाई 40,000 आ गया खाते में, कहां से आया ये? समझ आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। जैसे वो आंटी बैठे थे मेरे घर में, एक दिन बोलते, मैं क्रिसमस के दिन में बड़ी परेशान थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। मेरे पास जो 100-200 रुपए पड़ा था, मैंने कहा चलो 100 रुपए रख लेती हूँ। 100 मैं अपने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया, परवाह नहीं, चलो घर में चलती हूँ। अब क्रिसमस अच्छा बने ना बने, रात का दिन का तो हो गया हमारे साथ, बेस्ट खाया बेस्ट पिया, लेकिन अब रात को भी तो कुछ खाना है। अब जो रात को खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 100 रुपए हाथ में, क्या करो? कितने थे? 100 रुपए हाथ में, और कह रहे मैं करूं क्या इस 100 रुपए से? कितने बच्चे घर में? 4 बच्चे खाने वाले, खुद भी खाने वाले हैं, तो मासी के बच्चे भी आए हुए हैं। अब क्या करें? इन्हें पता है कि इनके घर में दूसरा तीसरा कोई पैसा नहीं है। ये कहते हैं चलो आग जलाते हैं, ले आओ लिफाफे लेकर आओ। लिफाफों में से, इनके कचरे में से 3,000 निकल रहे हैं। कोई बाहर के कचरे की बात नहीं कर रहे, इनके घर के। जब इन्होंने झाड़ू लगाया तब नहीं मिले 3,000। आम नहीं दिखता है सामने 3,000, तो अगर ये झाड़ू लगाए तब क्यों नहीं दिखा इनको? कितना मेरे पास समझ आ रही है? वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, और सब कुछ आपके विश्वास के द्वारा होता। अब्राहम ने इसहाक को पाया विश्वास से, तुमने बपतिस्मा पाया विश्वास से। योशुआ ने अंदर से रास्ता बनाया, जमीन के अंदर से, विश्वास से। मूसा ने 2 बार किया समुद्र को, विश्वास से। वो जब मिस्र में गुलाम था, फिरौन के हाथों बिके हुए थे, तब वो आजाद हुआ विश्वास से। कितने लोग अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं? सही है? ठीक है, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम 19। बाइबल नहीं है तो बाइबल ले लीजिए, क्योंकि पास बाइबल नहीं, हाथ में डालने वो लड़के दे देंगे आपको। प्रेरितों के काम 19। हालेलुया, खुश दूसरा पढ़िए। उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या करते समय?
जब आप क्रिश्चियनिटी में आते हैं, आप बिना विश्वास के नहीं आ सकते। जब आप क्रिश्चियनिटी में आते हैं, आप बिना, रात को जैसे एक स्वर्गदूत था मेरे साथ था, लगातार मैं जिम में था, उसे देख रहा हूं मेरे साथ था, और मैं जिम में उसके साथ था। और मैंने कहा बैठ जाऊंगा तब कोई बात नहीं। मैंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद मेरा मूड नहीं एक्सरसाइज पे लगा। फिर क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत आ चुका सामने। मेरी चाह किसमें है? उससे बात करने में। मेरी चाह अब किसी और से बात करने में नहीं है। नीरज कह रहा पापा जी हम 82 kg वेट उठाते हैं स्क्वायर पे। कितना उठाते हैं? 82, 85, 90 kg। मैंने 10-10 में काम निकाल दिया। मैंने कहा छठ आज नहीं करना है मैंने। मेरा वो मुझे कह रहा पापा जी आप सीरियस नहीं है। अरे चुप, मैं जहां सीरियस हूं वो तुझसे ज्यादा सीरियस। तुझे पता नहीं मैंने क्या देख लिया। कितने मेरे पास में है। तो मेरे शारीरिक बॉडी देख के परेशान हो, मैं आत्मिक देख के परेशान। अगर आपको आत्मा में अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, शैतान खत्म कर देगा। विश्वास दिखाते वक्त आपको लोग बुरी हालत कर देंगे। जब आप अपना विश्वास दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको पता मैं क्यों क्या क्या प्रार्थना करता हूं? कितने लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, ऐ परमेश्वर मुझे ये दे दो, ऐ परमेश्वर मुझे चंगा कर दो, ऐ परमेश्वर मेरे लिए ये कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं पुत्र हूं, मैं अधिकारी हूं। मैं की बात करता हूं, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, और इस बात का मुझे बहुत घमंड है। मैं तेरा बेटा हूं, मुझे इस बात का बहुत घमंड है, पर मुझे साहस बढ़ा, मेरी ताकत बढ़ा। किस बात में? ताकि जब कभी कोई मेरे गाल पे थप्पड़ मार दे तो मेरा साहस और मेरी हिम्मत बढ़ाना कि मैं दूसरा भी उसकी तरफ फेल दूं। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं दोबारा मार सकूं, इसलिए नहीं कि 4 मिनट के पेज को उसको ठुआ दूं, नहीं। ऐ परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, जब वो मुझे गालियां दे तो मुझे ताकत दे कि मैं उसे माफ कर सकूं। मेरे दिल में शांति भर देना था, मेरा मन बर्फ के समान ठंडा कर देना ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। लोग मेरी बुराई करें, आपको पता है हीरा चमकने से पहले बुरी तरह पड़ा हुआ है, बुरी तरह। अगर मैं अधूरे ज्ञान के साथ पब्लिक के पास खड़ा हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर मुझे ट्रेन करना होगा। जब मैं लाखों में खड़ा होऊंगा तब पूरी नॉलेज के साथ खड़ा होगा उस राज्य में। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात कही थी, आप देखना कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने लाइफ में काम करेगा। पहली बात अब्राहम की जिंदगी में देखो, अब्राहम को कितने लोग जानते हैं? अब्राहम एक ऐसा मनुष्य है जिसके घर में जब औलाद हुई थी वो 100 साल का, साइंस भी जानती है इस बात को। कितने साल का था तब? 100 साल का था, अब्राहम के घर में बेटा हुआ था। आज औरत 50 साल की औरत बोलेगी और तो नींद भी छोड़ दी मैं। इसका मतलब तेरा विश्वास नहीं है। इसका मतलब अब्राहम ने विश्वास नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि 60 के बाद औरत बच्चा पैदा नहीं करेगी, 50 के बाद औरत बच्चा पैदा नहीं करेगी। अब्राहम क्या कह रहे हैं? तू 100 साल का हो चुका, अब तेरे घर में बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का अब्राहम क्या कहता है? क्या कहता है वो? कहता उसने मुझे कहा कि तेरी संतान आसमान के तारों के समान होगी और रेत की कण के समान होगी। लोग मजाक ले रहे हैं क्या, लेकिन वो अपना विश्वास नहीं छोड़ रहा। क्या आप ऐसे जवाब दे सकते हैं लोगों को? मैं नहीं कहता लोगों से फाइट करो। पौलुस कहता है जब तुम अपने विश्वास की बातें, जब विश्वास की चर्चा लोगों में होने लगे, कैसे होगी? आपको क्या लगता है लोग ये कहेंगे? आपका विश्वास की चर्चा कैसे करेंगे? लोग ये कहेंगे वो देखो कितना विश्वास करते हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, जान लेना आपकी चर्चा शुरू हो चुकी है। जब आप चर्च में आएंगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जान लेना आपके विश्वास की चर्चा होना शुरू हो चुकी है। पर तुम नहीं गिरना था। आपके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हो, पर ये कहना मेरा बाप अमीर है। यीशु मसीह देखता क्या तब तू मेरी साइड लेता? विश्वास की परख उसी समय होगी। कब कब होगी आपकी विश्वास की परख? तब नहीं होगी जब आप प्रेयर कर रहे हैं, तब जब आप प्रेयर से उठ चुके हैं। कब होगी? जब तुम प्रेयर से उठते हो। प्रेयर में बैठते वक्त तो हर आदमी कहता है मेरे जैसा संत आदमी कोई है ही नहीं है। मजा आता है जब तुम प्रेयर से उठ के बताओ। जब तुम्हारी कुंडी लगी हुई है, तुम्हारे शब्द ऐसे होते हैं कि क्या कहूं मैं। परमेश्वर कहता मैं तब नहीं देता, मुझे पता है तब तू अपने आप को शालीन कर रहा है, अपने आप को सही कर रहा है। लेकिन मजा है जब तू रोजा नहीं रख रहा है, मजा है जब तू प्रेयर में नहीं है, तब मैं तेरी प्रेयर देखूंगा। क्या कहते हैं?
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब्राहम को लोग कह रहे तेरे बच्चा नहीं हो सकता, लोग पीठ पीछे मजाक भी उड़ा रहे हैं, बुढ़ा पागल हो गया 100 साल का, नहीं कहते होंगे। अगर आज लोग कहते हैं उस वक्त में ना कहते होंगे, कहते थे ना। पर अब्राहम ने एक बात कही, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पुत्र दूंगा। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? लोग आपका मजाक उड़ाए, फिर भी आप कहें नहीं, मुझे पूछो, हाँ मुझे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यही है आपका विश्वास। मोहल्ले वाले कह रहे हैं आपको आप ऐसे आप वैसे आप वैसे, आप जवाब क्यों देते हैं? यदि आपका विश्वास नहीं है इसलिए आपने जवाब दे दिया। सामने वाले ने आपको कुछ कह दिया और आपने जवाब दे दिया। क्यों दे दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर आपके लिए नहीं लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए नहीं लड़ेगा। आप यकीन ना मानो, मैं एक आदमी से वो मुझसे बहुत दिनों से लगातार फाइट में थे, मैं भी उठ के बाहर आ गया, मैंने बहस कर दी। आप यकीन ना मानो, परमेश्वर मुझे छोड़ के चला फुल्ली। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग नहीं हो रही, लोग कम हो रहे चर्च में, सिस्टम नहीं बैठ रहा, मेरा मन नहीं बैठ रहा प्रेयर में, मैं परेशान हो गया। परमेश्वर कहता तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर मैंने किया, मैंने बहुत विश्वास करता तुझ पे। कहता जब वो तुम्हें कुछ कहते तूने क्यों जवाब दिया? मैंने क्या कहा था? निर्गमन 14:14 में क्या कहा? इसलिए तू चुपचाप रह क्योंकि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रह। आप क्यों जवाब देते हैं? आप मतलब परमेश्वर किस तरह जवाब देता है? अगर आप चाहते हैं, अगर आप में विश्वास से आप तरक्की पा लेंगे। कितने लोग चाहते हैं वो सीक्रेट हमें चाहिए आज कि हम ऊंचे जाएं, हम ब्लेस हो, हम चंगे हो, हम अमीर हो। पर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और विश्वास, कुछ लोग बोलेंगे हम लाइव मीटिंग बाद में देख लेंगे। कहां देख लेंगे? जो कुछ है प्रेजेंस में, जो कुछ है उपस्थिति में है, जो अब है वो लाइव मीटिंग में जब लोग देख रहे हैं ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद बताता हूं मैं आपको, कुछ लोग वीडियो बाद में देखेंगे, वो कुछ नहीं होगा। हाँ वो नॉलेज को जान लेंगे पर सामर्थ और पावर काम नहीं करेंगे वहां पे। ये रियलिटी याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं लाइव मीटिंग में हम बाद में देख लेंगे, बाद में वो बाद में कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो होगा लाइफ में होगा। इसलिए मैंने कहा आप कहो कि परमेश्वर मैं धन्य हूं कि मैं आज यहाँ आया हूं, मैं धन्य हूं मैं लाइव मीटिंग देख रहा हूं, मैं धन्य हूं कि मैं तेरे दास से वचन डायरेक्ट सुन रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग चाहते हैं मेरा विश्वास बढ़ जाए? थैंक यू। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप जवाब मत देना, आप खामोश हो जाए। ना अपनी बड़ाई करना, अपनी बुराई करना, शांत हो। क्योंकि अगर तू चुप रहा तो परमेश्वर तेरी जगह जरूर बोलेगा। अगर तू बोला परमेश्वर तेरी जगह नहीं बोलेगा। एक आदमी, मैंने आपको बताया था, एक आदमी था, उसने कुछ गलत कह दिया मेरे परिवार के लिए। वो ना मुझे जानता था ना मैं उसे जानता था, ऐसे ही उसने कुछ गलत ऐसा बोल दिया। मैंने अपनी वाइफ को बताया, ऐसी बात उसने बोल दी। वाइफ कहती इस आदमी को ना, मैंने कहा चुप, खामोश रह, चुप रह, तू शॉपिंग करने जा रही है। अब उसे थोड़ी पता कि मैं शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे परमेश्वर को नहीं खोना है। और जैसे मैं दोबारा उस गली में पहुंचा, परमेश्वर ने कहा वो आदमी 20 मिनट में मर जाएगा। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता तेरी खामोशी से मार देगी। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं चाहता वो मरे, वो तुझे नहीं जानता है, अभी तक उसने तुझे नहीं जाना। जो उसने काम किया वो तेरे नबी के खिलाफ किया, पर मैं नहीं बोला, परमेश्वर बोलेगा। और परमेश्वर मुझे कहा जाओ, थोड़ी देर में पता खत्म हो जाएगा। मैंने उसे डांटा, फटकारा, झुमका, दोबारा ये बातें नहीं करना, अपनी आंखें साफ कर, गंदी आंखें दे। परमेश्वर का आप बच जाएगा। नबी नहीं बोला, परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। और आप क्या सोचते हैं नबी मैं ही हूं, मैं ही पास्टर हूं? ये सारे नबी और पास्टर और प्रॉफिट है। यदि आप परमेश्वर की ओर खींचे आए हैं तो आप सब नबी हैं, आप सब प्रॉफिट हैं, आप सब पास्टर हैं। देखो मैं एक बात कहता हूं, हम दूसरों को सिखाते हैं, मैं दूसरों को सिखाता हूं, पर उससे पहले खुद सीखता हूं। तो जब आप अपने घर में बाइबल पढ़ के खुद सीखते हैं तो आप अपनी आत्मा को सिखा रहे हैं। सिखा रहे नहीं सिखा रहे? क्या आप पास्टर नहीं हुए? क्या प्रॉफिट नहीं हुए? जब सुबह के बोलते हैं मैं अमीर हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, तो भविष्यवाणी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो कौन हूं आप? मैं
मैं गलत चर्च में आ गया, मुझे कहीं और जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ, ये बातें मैंने कहीं और कहीं हो ना, लोग दीवाने हो जाए। कौन उठ के सुबह कहता मैं अमीर हूँ, मैं चंगा हूँ परमेश्वर? मुझे लगता है नहीं करते भविष्यवाणी, इसलिए नहीं बोल रहे, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। तो कौन हुए तुम? प्रॉफिट ना हुए। एलिया को, एलिया कह रहा है परमेश्वर मैं ही बचाऊं, बाकी सब मर गए, बाकी सब। उसने कहा किसने कहा तुझे मर गए? आज भी इतने नबी मैंने बचा के रखे हुए हैं। तो वो क्या नबी दिखे आपको? कौन से नबी दिखे आपको? हाँ, एक भी नहीं दिखा। लेकिन जब कंपटीशन शुरू हुआ तब दिखे थे ना, जिन्होंने बाद के नबी को फिर मार दिया था, फिर दिखे ना नबी आपको। वो कौन थे? वो नबी थे या लोग थे? परमेश्वर की नजर में हर एक आदमी नबी है, हर एक प्रॉफिट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ लोग आके बोलेंगे पापा जी ये काम करना है, मैं क्या परमेश्वर कर देगा? परमेश्वर कर दे। थैंक यू जीसस। आपको एक बात की बात बताता हूँ, विश्वास से क्या करता है। एक आदमी, एक पास्टर था, उसके पास एक ही पैंट थी, वही धो के लगानी है, वही सुखानी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वही अफ्रीकन पास्टर था, गरीबी थी बट वो पास्टर था, इतना सामर्थ्य था लेकिन पैंट नहीं थी। उस पास्टर ने अपनी पैंट धोई और अपनी वाइफ को बोला से बाहर सूखने डाल दिया। जैसे वो सूखने डालने गई, पैंट चोरी करके लेके चोर क्या कर गया? मैं मुर्दों में तो नहीं आ गया। हालेलुया, पैंट कौन लेके चला गया? चोर। जब चोर पैंट लेके चला गया, पास्टर देख रहा है तो वाइफ को बोल रहा है पैंट लेके आ, बोलती पैंट बाहर नहीं है। अब वो परेशान हो गया, 20 मिनट मुझे मीटिंग पे जाना है, अब बंदे के पास दूसरी पैंट है ही नहीं है, नहीं है। मैंने कहा एक ही पैंट थी उसके पास, वो लेके चला गया। ये हकीकत बात है। उसने क्या कहा? गुड, जो आदमी मेरी पैंट लेके गया उसको विपत्ति में डाल, इतनी टेंशन दे जब तक वो मेरी पैंट न लौटा दे। आप समझ पा रहे क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ? अब पास्टर वेट कर रहा है, 20 मिनट हो गए, अब आधा घंटा भी होगा, बंदा पैंट लेके वापस आया। सर मैं आपकी पैंट चोरी नहीं कर सकता, देखिए क्या आपका विश्वास है साथ में हो जाएगा? हो जाएगा। लड़की फोन करी, पापा चेन चोरी हो गया, गुम हो गया, गायब हो गई, कहाँ है? मैंने कहा मुझे देख लेने दे। लड़के आगे पीछे बैठे, पापा जी ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, चेन वहां हो गई होगी, ये हो गई होगी। मैंने कहा चुप, तुम्हारी कौन सुनने वाला है? यदि तुम्हारी मैं सुनता तो मैं तुम्हारा चरवाहा हुआ। कब बकरी मैं करती हूँ, भेड़ों का चरवाहा उनकी सुनता है, बकरियां चरवाहे की सुनती हैं, भेड़ें चरवाहे की सुनती हैं। आपको पता है मैं नहीं सुनता। रिवाइव कहते हैं, सब कहते हैं वो 8वीं ने गायब हुई है चेन। मैंने कहा तुम अल्फा को नहीं जानते, रुक जाओ। मैंने से कहा खामोश रहे, घर में बैठ जाओ, चुप करके, शोर नहीं डाल। मम्मा को बोलो याद कर, बोलती मम्मा को डिप्रेशन में चले गया। मैं कहा मम्मा को बोल डिप्रेशन से बाहर आना, तुम्हें जरूरत नहीं ढूंढने की चेन, मैं खुद ढूंढूंगा, तुम चुप रहो। कहते पापा जी 8वीं नहीं हो गया। मेरी वाइफ मजाक बोलती, आपको पता है 8 मंथ हो चुके हैं, अब वापस मिलती है चेन। मैंने कहा अल्फा नाम है मेरा, शुक्र मेरी ना। अब पता है कुछ लोग मैंने चर्च में आए, उनके पैसे गुम हो गए, और जब वो चर्च में आए थे तब पैसे नहीं थे उनके पास। जब चर्च में आए 100-150 रुपया होना उनके लिए मुश्किल था, और रोते थे पैसे के लिए वो। और एक टाइम में उनके पैसे गुम हो गए कि रास्ते में लाखों रुपए थे उनके पास, कुछ पैसे गुम हो गए उनके। मुझे फोन करते, पापा जी हमारे पैसे गुम हो गए। अच्छा, प्रभु क्या करो? प्रभु नहीं बताना। कहता है मुझे पता है, यदि तुमने देखा तो बता पाएगा कि वो पैसे कहाँ है, पर नहीं बताना। क्यों? कहता समय आ चुका कि विश्वास की परख। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसा कि तो बता सकते हैं, जैसा ऐसा होगा। उसके बाद क्या हुआ बता? वो दूसरे जज ले रही। प्रभु का देखा? मैंने कहा प्रभु देखा। कहता क्या? कहता फोन नहीं करना। मैं कहा क्यों? कहता यदि वो विश्वास करते यहाँ से नहीं जाते। पैसा ही ईश्वर है, पैसा ईश्वर होगा उनका। कल तक तू उनका बाप था, आज पैसा उनका बाप हो चुका है। अगर पैसा नहीं मिला तो बाप नहीं है। इट्स नॉट स्पिरिचुअल मैटर। थैंक यू, हालेलुया।
चोरी कर दिया था, सारा का सारा चोरी हो गया। चोरी ये रो रही है, सहारनपुर से फोन कर रही, पापा जी मां जी सब चोरी हो गया। मैंने मजे में रहा, टेंशन में मत रहे, मजे में रहे, बेफिक्र रह, मिल जाएगा। वहां बहुत सारे पंडित भी थे, वहां सारे लड़े थे, हो रहे हैं। किसको फोन कर रहे हैं? कहते हैं अपने गुरु को फोन किया। किसका फोन किया? अरे गुरु बता देगा। अरे हम गुरु नहीं, अल्फा नाम है मेरा। व्हाइट चीज के अंदर मुझे तरह गोल्ड दिख रहा है और वो ब्लैक चीज के अंदर वो व्हाइट है। मुझे कह रही पापा जी मैं कहाँ चेक करूं? तो मैं पब्लिकली नाम नहीं लूंगा, जो मैंने उसको बोला वहां पे आधार मुझे मिल जाएंगे। और वो लड़की को चेक है, इसने जैसे उसको चेक किया एग्जैक्ट उसी जगह में गोल्ड मिला। अब पंडित कह रहे हैं ये कौन सा गुरु है भाई, वो जगह नहीं बता रहा है, छुपाया कहां है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये कैसे होगा? बाय फेथ, बाय फेथ। कितनों का ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर सुन के ये कह सकते हो, कर सकते हैं? बाय फेथ। जब मैं एंजल के लिए अपने भाई को बोल रहा हूँ, यहाँ एंजल खड़ा है, कहता बाबा जी नहीं दिख रहा। मैं क्या आंखें अंधी हैं भाई, दुआ करके आंखें खुलने चाहिए तो स्वर्गदूत को दे सके जो मैं देख रहा हूँ। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना हो। परीक्षा का मतलब क्या है? लोग तुम्हें उकसाएंगे आगे, लोग तुम्हें आगे भरमाएंगे, तुम्हारे विश्वास को चोरी करना चाहेंगे। कहते बीज बोते वक्त यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ मिट्टी में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा, फल आया 100 गुना। जब आप यहाँ वचन सुनते हैं अपने घरों में जाके वचन को भूल जाते हैं। यदि आप वचन भूल गए तो शैतान ने आपके मन में से वचन चुरा लिया। इसलिए जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने मन में रखो। क्या विश्वास करते वक्त तुमने परमेश्वर को ग्रहण करते वक्त विश्वास किया? कितना विश्वास किया? तो ये जो काम मैं कर रहा हूं तुम भी कर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। ये जो काम मैं कर रहा हूं वो तुम भी कर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में 2 ही बार चीजें कभी नहीं बताई, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था को टेस्ट करने का और बड़ा ऊंचा करने का। एक और भाई के घर में हम गए और मेरा स्पीकर वहां से चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? मैंने कहा प्रभु मेरी चीज चोरी की किसी आदमी ने। कहता चुप रहे अल्फा, चुप चुप चुप। मैंने कहा क्यों? कहता मैं कुछ लोगों को परखना चाहता हूं। मेरा स्पीकर चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी हो गया। और जब चोरी हो गया तो लोग सोचने लगे पापा जी ने यार स्पीकर के बारे में पूछा नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसको बताया नहीं, तुमने मेरा नहीं मेरे बाप का टेस्ट करने की कोशिश की, तुमने परमेश्वर को टेस्ट करने की कोशिश की। और परमेश्वर ने एक दिन मुझे बता भी दिया कि वो स्पीकर का है। और जिस आदमी के घर से स्पीकर चोरी है मैंने उसे बताया था कि स्पीकर वहां पर है, पर मैंने कहा प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू लड़ने वाला आदमी है, तू जाके हमसे लड़ेगा और मेरा नाम बर्बाद होगा कि अल्फा के बच्चे लड़ रहे हैं। हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, शारीरिक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरे पे भी आगे कर दो, मार दे। तुझे ठंड बढ़ गई, तुझे अगर तसल्ली मिली भाई तुझसे डबल मुझे मिलेगी, क्योंकि जो मैंने बोया वही मैं काटूंगा। मैंने थप्पड़ नहीं मारा, तूने मारा, तुझे कोई और मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये सब कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में? थैंक यू जीसस। हर दिन अपने लिए भविष्यवाणी करो और विश्वास करो, विश्वास की रक्षा करो। हर वक्त परमेश्वर के बारे में सोचो। लोग तुम्हें भरमाने आए, तुमसे कुछ पूछने आए, सोच के बोलना। 2 मिनट लो बात करने से पहले, सोचो। एकदम से जवाब मत दो किसी को, एकदम से। इसलिए परमेश्वर ने कहा चुप रह कि यहोवा तेरी जंगल है। तुझे क्या बोलना है? बाइबल ये भी कहती है जब तू सभाओं में जा, हाथों में किसी ने सौंप दिया जाए तो चुप रहना। तुझे क्या बोलना तुझे बता दिया जाएगा। अधिक बोलने वाला आदमी अपने आप को नरक में ले जाएगा। अधिक बोलने वाला आदमी अपने आप को कर्जे में ले जाएगा। अधिक बोलने वाला आदमी अपने आप को नाश कर देगा। अधिक बोलने वाला आदमी खिलाफत करने वाला आदमी जो हर वक्त किसी की खिलाफत करेगा वो कभी अमीर नहीं होगा। मेरी लाइफ में लिखवा के ले लो, कभी अमीर नहीं होगा, कभी नेवर। मैं
सच कह रहा हूं आपसे, यही चीजें जिन्हें हमें बचाना है। चुप रहो। आज आपकी प्रेयर क्या है? आपने प्रेयर की, प्रेयर में बोला परमेश्वर, क्या बोला? परमेश्वर मुझे बरकत दे। पूछा नहीं, तेरे पास बरकत आने का रास्ता है, पर तेरी खिलाफत करने का जो सिस्टम है उसमें दरवाजा बंद कर दिया। तुझे इधर की बात उधर करनी, चुगली करनी है, तेरा वो चुगली करने वाला दरवाजा अगर खोल तू तोड़ दे उसको। हालेलुया। मैं आपको लिख के देने वाला आदमी हूं। आप फैस हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं वो पास्टर हमारी खिलाफत करता है, पास्टर हमारी, नहीं मेरे भाई कुछ नहीं ऐसा। मैं बहुत बिजी हूं चीजों को आत्मा में देखने में। मुझे एक एक चीज यहां से वहां लेना पड़ती है आत्मा में, और आत्मा में देखना पड़ता है उसको, ये सही है गलत है। थैंक यू जीसस। कभी आपने ऐसा देखा कि पेपर में कोई चीज हो, पेपर में कोई चीज पेपर में है, और मैं उस पेपर में से उस चीज को निकाल के लाइव अपने सामने खड़ा कर रहा हूं? कितने ऐसा कर सकते? जिंदा। हाँ, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज वहां पर है उसे लाइव करना है, उसे अपने सामने लाना, जिंदा करके मेरे सामने। मैं ऐसा ही तो करता हूं जब मैं बाइबल पढ़ता हूं। जो अब्राहम कल तक अब शब्दों में है, मैं कहता हूं मेरे घर में मुझे तुझसे बात करनी, और मैं घंटों बातें करता हूं उसके बाद। फजूल में मैं किसी से बात क्यों करनी है? मेरी कुंडली लग जाती है, मैं घंटों बैठता हूं देर तक। पौलुस कहता है मैं जो स्वर्ग में गया, क्या मैं शरीर हड्डी के साथ गया था या बिना उसके गया था? कितने लोगों ने ख्वाब देखे? कितने लोगों ने ख्वाब देखे? ख्वाब देखते वक्त आपको ये विश्वास होता है कि आप सचमुच ख्वाब में नहीं है। अब जब ख्वाब देखते आपको लगता है कि ये रियलिटी है, होता नहीं होता? भाई जवाब दो, मैं चला जाता हूँ। हाँ, आपको ठीक बातें बताने आऊं, आपको लगता है, क्या लगता है आपको? जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, हकीकत है यार। हाँ, हकीकत लगता है आपको, ये सही है जो हो रहा है, और जब आप उठते फिर क्या होता है? हाँ, उठते फिर आप कहते हैं ये ख्वाब था यार, ये ख्वाब था। आपको पता है ख्वाब में परमेश्वर ने आपको दिखाया, क्या दिखाया? हालेलुया, हालेलुया। एक लड़के को मैंने R55 प्लस किया था यहाँ पे, मैंने कहा ब्लैक कलर का चाहिए, उसने कहा नहीं रेड कलर का चाहिए। याद है किसी को? अब वो भी बोला मुझे भी चाहिए। तब एक और लड़का था यहाँ पे छोटा, वो भी रिसीव कर गया, मुझे ये R50 चाबी जो इसको दे रहे मुझे चाहिए। अब उसने पता नहीं सीरियस लिया, मुझे नहीं लिया, लेकिन जिसने सीरियस लिया वो R55 लेके आया। अगर मैंने रिसीव कर चाबी ले ली, मैंने ले ली ना, देखो आ गया पार्टिकल, वो ले लेते हैं कुछ लोग। ब्लेस, हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास। कितने लोग विश्वास करेंगे? अपने विश्वास की रक्षा करो। कैसे करेंगे? बाहर से इंसान आएगा, बोलेगा और आशु तुझे पता है वो आदमी क्या बोल रहा था तेरे लिए? तेरी बॉडी अच्छी नहीं है। उसे पता नहीं, पर परमेश्वर को पसंद है। जय मसीह। आप परमेश्वर को कितना ऊंचा लेगा, कितना मैं पसंद लेगा, ऊंचा नहीं लेगा। हाँ, लेगा नहीं लेगा? आप यकीन ना मानो, मैं आपको थोड़े दिन की बात बताऊं। मेरी वाइफ मेरे जिस्म का पूरा हिस्सा है, ये मुझे परमेश्वर ने फील करा। मेरे हार्ट और मांस एक है उसके साथ। आप यकीन ना मानो, मैं 3 दिन हम जिम गए, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं पी रहा हूँ, कोई डाइट कोई कुछ नहीं। आपको बताता हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? परमेश्वर मुझे फील करवा रहा है। और जो चीजें मेरे घर के अंदर ढेर पड़ी और मैं से एक भी नहीं खाता। अब मैं अपनी वाइफ पे गुस्सा कर रहा हूँ, यार तुम कुछ देते नहीं है खाने के लिए। अब मैं परेशान हूँ। वो जो अब सबको पता ही है, अब उनको कुछ खाने को मन है, उनको कुछ खाने को दिल कर रहा है, उनके खाने के हिसाब से घर में सामान नहीं है बहुत, लेकिन वो नहीं है जो उनको खाने को मन कर रहा है। वो प्रभु मेरे अंदर फीलिंग डाल रहा है और मैं गुड़गुड़ा रहा हूँ, भाई खाना नहीं बना, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया। वो अपने मन के अंदर सोच रही है मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो जो फीलिंग मेरी वाइफ की थी वो मेरे अंदर आ रही थी। वो जैसे मेरी वाइफ ने मुझे बोला मुझे ये सब खाने के लिए चाहिए, आप बेहतर जानते हैं मेरा जब उठती हूँ मेरा कुछ खाने को मन करता है और घर में कुछ नहीं होता, वो जो मुझे खाना है
तो यकीन ना मानो, जब मैंने उसे नाम लिया मैं शांत हो गया। मैंने कहा 3 दिन से ये क्या होता? 3 दिन से वो हो रहा था जो मेरी वाइफ को हो रहा था। हम दोनों एक है। हालेलुया। मेरा लड़का परेशान, पापा जी आप क्या कह रहे हो? आप डाइट लो ना, ये बड़ा ये खाओ। मैंने कहा नहीं खाना है मुझे। मैं अपने चिल्ला रहा, पापा जी चने खाओ, बादाम खाओ, ये सब खाओ। मैं बोला नहीं खाना है भाई। उसे क्या पता, उसे समझ नहीं रही, वो छोटा बच्चा नहीं है। मैं पापा जी खाओ ना यार, खाओ। मैं नहीं खाना यार, चुप कर, मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मेरा मन नहीं है। ये चिल्ला रहा, पापा जी को क्या हो गया? अब मुझे कुछ नहीं भाई, मेरे जिस्म जो है वो आधा वहां है, खुद मैं पूरा अब वजन में, अब जो उसको हो रहा है वो मुझे हो रहा है। तब मैंने विश्वास किया, प्रभु तू सच में जिंदा परमेश्वर है, ये मेरी भाई, ये मेरी हट हो जाएगा मास्टर परमेश्वर। तब ऐसा हुआ कभी? एक बताओ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर साथ है। हम रखना चाहते ही नहीं है। कितने लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? आज के बाद वो करो जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। क्या यीशु मसीह किसी को आके मारता अगर आपकी जगह होता? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था? पतरस ने चाकू निकाल के सूबेदार वो जो बंदा साथ में, उसका कान काट दिया, जो उनका पहरेदार था कोई साथ में, पकड़ने वाला पुलिस वाला कह सकते, कान काट के इतना दलेर है, पुलिस वाले का कान काट दिया। कौन काटेगा पुलिस वाले का कान? है नहीं मत किसी की पुलिस वाले का कान काट दे। पुलिस आते ही बंदे को ऐसे हो जाता है, यूनिफॉर्म में पुलिस वाला आया, बंदे डरेंगे नहीं डरेंगे? पर पतरस यीशु मसीह के लिए इतना दीवाना था, पुलिस वाले का कान काट दिया। अरे ऐसे यीशु को फटा ना, फट के दिखा दे, वो शरीर में भी चले गए वो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पतरस यदि मैं अपने बाप से विनती कर दूं, 12 टोली स्वर्गदूत उतारने नहीं आते। एक स्वर्गदूत 1,85,000 बंदे को मार गया 1 सेकंड के अंदर। कितने? ये 12 टोली आए होते तो दुनिया बचनी नहीं थी। आज पता आपको, आज दुनिया का यीशु मसीह ने जो किया, लोग यीशु मसीह ने क्या किया? सूली चढ़ गया। आपको पता है सूली चढ़ने के वक्त यीशु मसीह जब सूली चढ़ा था, जब उसे खून निकल रहा था बॉडी के अंदर से, धीरे धीरे मौत होती है। ऐसी मौत जो बर्दाश्त से बाहर है। जब कील लगती है धीरे धीरे ब्लड निकलता है आदमी के शरीर के अंदर से, खून की धड़कन, खून नहीं होता ना हार्ट के अंदर, वो दिल के अंदर क्या होता है पता है? क्या होता है? खून कम होगा, हार्ट बीट जो कि मुश्किल से चलती है। एक तो बंदे की सांस तो निकलेगी, वो बड़े चालाक लोग थे, बंदे की जान तो निकलेगी लेकिन तड़प तड़प के निकलेगी। क्यों? क्योंकि दिल धीरे धीरे काम करना बंद करता है। खून कम हो रहा है, पंप अच्छे से नहीं हो रहा, दिल खून नहीं है, खून होगा तो दिल पंप करेगा। तो यहूदी बड़े खतरनाक तरीके से मौत दे रहे थे यीशु मसीह। कितना को आज पता लगा कि इतनी भयंकर मौत यीशु मसीह को दी। आप कोड़े खा लोगे, 40 कोड़े खा के सेट हो जाओगे, लेकिन सूली लगा दो, कील क्या हो जाएगा? कील लगा दो, 4 कील, तो 2 पैर में, 2 पैर में, हाथ में कील लग जाएगा, कौन सा कुछ हो जाएगा? जब आपकी बॉडी से खून टपकना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट बीट काम करना बंद कर देगा। 3-3 घंटे लोगों को सूली पे चढ़ा के रखते थे, 4-4 घंटे, ताकि वो धीरे धीरे खून निकलता जाए और हार्ट बीट काम करना कम कर दे। और हम लोग बोलते हैं हम साइंस में आगे हैं। नहीं, हम लोग साइंस में आगे नहीं, वो तुमसे ज्यादा आगे थे पुराने वाले। आज लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है। आज लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है। नबी कई 100 साल पहले बताते थे पृथ्वी गोल है। बाइबल में जिक्र है इसका। हालेलुया। यहाँ बैठ सब कुछ देख लेते हैं। कितने लोग स्वर्गदूत देख रहे हैं। अपने विश्वास की रक्षा करो। कैसे कैसे करें? मुझे बताओ कैसे करें? कितने लोग हाथ बढ़ाना चाहते हैं? अपने विश्वास को बढ़ाओ। जाके सबकी बुराई करना बंद कर दो। पहला काम, अपने काम से काम रखो। आपका काम क्या है? आप चर्च में क्यों आए? चंगा होने के लिए? बिल्कुल। अमीर होने के लिए? बिल्कुल। गाड़ियां चाहिए? बिल्कुल। ये सब चीजें भीख में दी जाती है। आम मैंने कुछ भी नहीं समझता। सबसे बड़ी बात कौन सी है पता आपको मेरे लिए? यदि आप विश्वास करके स्वर्गदूतों के बोलिए और परमेश्वर से बातें करें और ऐसे लोगों से प्यार करें जो लायक भी नहीं है। समझ आएगा? परमेश्वर कभी कभी मुझे कह देता है, एक आदमी मेरे लड़के देखते हैं कि पापा जी बड़े आए और एक आदमी यहाँ खड़ा था, बकरी चलाने वाले लोग थे वो बकर में, और मेरे को प्रभु ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हैं? मैंने कहा हाँ प्रभु। कहता है इसको गले लगा। मैं कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु?
मैंने उसे गले लगाए, लड़के मुझे दिख रहे, पापा जी। मैं कहता सबसे प्यार करता हूँ। कहता आपने उसे गले लगाया। मैं क्या, तुम्हें क्या लगता तुम हाइजीनिक कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के मैं नबी को खुश कर दे? नहीं, उसके लिए प्रभु ने मुझसे बात की कि तू उसको गले लगा। कितना प्यार है। हालेलुया। उनके पास कम सिस्टम है बात करने का, कम सिस्टम है बात करने का, है नहीं है? उनके पास टाइम ही नहीं होता है, और आपके पास टाइम उड़ाने के लिए होता है नहीं होता है? आपको पता है 3 दिन पहले मैं अपने ससुर से बात कर रहा था। मैंने कहा पापा जी एक बात बोलूं? कहते हैं। मैं कहा मेरी पुरानी पिक्चर देखने को मन करता है, पुरानी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट टाइम की, जब मैं हॉस्टल में कभी देखता था, मेरा ना वो पिक्चर देखने को मन करता है। कहता फिर देखते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जब पिक्चर देखने का मूड बनाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ठीक है ना मूड बनाया, मैं शेरली से कटरा अपने घर तक आऊंगा, आने को घर में बैठूंगा, रिमोट खोलूंगा, पिक्चर देखूंगा, टीवी बंद करके बाइबल पकड़ लेता हूँ, कहता हूँ 3 घंटे यहाँ धमाका करूंगा, इतना मूड बनाऊंगा। समझ आ रहा है? वो मुझे शैतान रेवोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है? पिक्चर देख, 3 घंटे टाइम वेस्ट कर, हमारा टाइम वेस्ट हो। सोचो दिन के 12 घंटे आपने बर्बाद तो कर ही दिए। अगर आप वो 12 घंटे में 3 घंटे भी परमेश्वर के साथ बिताएं, आपकी लाइफ कैसी होगी? कितना टाइम होता है आपके पास? बहुत सारे लोग हैं खाना खाते सोते हैं, क्या करते हैं? खाना खाते हैं। जब आपके पास कुछ करने को नहीं है तो यार कुछ तो करो। बुलाओ यीशु मसीह को अपने घर में, इनवाइट करो यीशु मसीह को अपने घर में, आओ यीशु मसीह, ये चेयर लगा दो। आपको पता है चेयर है मेरे घर के अंदर, सालों से वो बाहर नहीं है। कितने लोग पुराने लोग हैं हाथ खड़ा, जो बहुत पुराने लोग हैं, व्हाइट चेयर देखी थी? उस व्हाइट चेयर को उठाने वाले में ना सिर्फ एक पास्टर था जो 7 घंटे प्रेयर करता था। कितने घंटे? आम आदमी उस चेयर को उठाने के लायक नहीं थे। मेरे अलावा अगर कोई उस चेयर को उठाता था तो वो पास्टर जी उठाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ऑफरिंग बॉक्स को कोई भी लेके जा सकता, लेकिन कुर्सी को मैं आज भी, मेरे घर के अंदर वो चेयर है, पर मैं किसी को कहता नहीं हूँ। गलती से कुछ लोग बैठ के उनकी जिंदगी तबाह होते बची है। हाँ मुझे नहीं पता वो कौन था, बट जब मैंने सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए देखा तो ऐसा लगा कि यार ये एक डॉल की तरह है। उसके बाल ऐसे थे, चमक रहे थे, दाढ़ी बड़ी थी, सर में क्राउन पहना हुआ, इतनी खूबसूरती तरीके से वो बैठे हुए। और मैं वैसे प्रेयर कर रहा हूँ, लोग सामने बैठे, मैं एकदम घूम के देखा, मैंने कहा ये कौन है? बट मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे सिस्टर दिख रहे हैं, लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं पास्टर जी को बोला चेयर पे कोई बैठा हुआ है, उसने कहा कोई भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा तुझे नहीं दिख रहा पास्टर को, मुझे दिख रहा है। मैं आज के बाद इस चेयर को कोई, वो आज भी चेयर मेरे घर में पड़ी है, मैं टच भी नहीं करता उसको। और मैंने वो चेयर रखी और मैंने कहा परमेश्वर, कितने लोग फ्री हैं अपने घर में जिनके पास 3 घंटे बेले होते हैं, फोन चला रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बेकार का काम करें, एक कुर्सी लगाओ अपने घर के अंदर। मैंने पहले भी लोगों को बताया अपने घर के अंदर कुर्सी लगाओ और रोज सामने बैठ जाओ प्रेयर करने के लिए। रोज बैठो 3 घंटे। कितने घंटे? कहो परमेश्वर आओ इस कुर्सी पे बैठो। मैंने ये आपके लिए लगाई है। किसके लिए लगाई है? बीच बीच में रात को उठ के जाके देखो, हाँ बैठे तो नहीं। अगर वो बैठे होंगे, कुर्सी किसने लगाई है? चेयर कौन लगा के बैठे? हाँ, लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपको दिख भी गए लोग बोलेंगे झूठ बोलेंगे। मैंने आज तक उस चेयर को, मैंने बहुतों को बोला चर्च में, आप एक बार इसको टच करके दिखाओ। लोगों से टच भी नहीं होता था, लोग वहीं के वहीं गिर जाते थे। परमेश्वर आत्मा को वहीं रोक देता था, वो टच करने तक नहीं पहुंच पाते थे। लोग सोचते थे ये चर्च में चेयर क्यों लगाई है शादी में? मैं खुद भी उस चेयर पे नहीं बैठता, डरता, डर से लगता, क्योंकि जब मैं एक बार बोल चुका हूं कि परमेश्वर जहां आप आएंगे और मैं घुटनों में होऊंगा, मैं कहां होऊंगा? ये मेरा विश्वास था कि परमेश्वर उस कुर्सी पे आएंगे। जाओ घर में जाके कुर्सी खरीदो, अलग कलर की, एक ही रंग का, एक ही पीस, अलग रूम में रखो जहां कोई नहीं जाता हो, रखो एक साइड में अपने घर में, और बोलो परमेश्वर मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे घर में चेयर। में नई चेयर आपके लिए खरीदी। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? लोग पागल कहेंगे आपको? कहेंगे? कहेंगे लोग पागल, और पागल ही परमेश्वर को देखते हैं। हाँ, लोग मुझे पागल करते हैं, मैं पागल हूं, मैं सारा जगत पागल करके रख दूंगा, मैं नशे में हूं, सारा जगत नशे में है। हालेलुया। तो मेरी बात समझ आ रही है? आपका विश्वास, यीशु मसीह ने कहा कि 21 में लेकर होना
ये जो जितने काम यहाँ लिखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो यीशु मसीह ने किए बड़े बड़े, लेकिन पुस्तक में लिखे नहीं गए। ये इसलिए लिखे गए ताकि आपका विश्वास बढ़ाए। आपको पता है अब्राहम ने पुत्र कैसे पाया था? शारीरिक ताकत से। वो तो बूढ़ा था 100 साल का, कैसे पाया था उसने इस बच्चे को? सारा 75 साल की थी, वो हंस रही थी जब स्वर्गदूत ने बोला कि तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। वो क्या कर रही थी? हंसी। तभी उसके बेटे का नाम था इसहाक। इसहाक का मतलब हंसना। उसके बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का मतलब हंसना, लाफ। ये प्रूफ था कि वो हंसी थी। कैसे पाया था उसने? विश्वास के द्वारा। मूसा ने समुद्र 2 बार किया। परमेश्वर ने जब समुद्र को 2 बार करवाया, उससे पहले क्या हुआ था? जिस रास्ते को इजरायली लोग जानते थे, परमेश्वर ने उनको उस रास्ते से नहीं लिया, परमेश्वर उनको दूसरे रास्ते से लिया। क्यों लिया? क्यों लिया दूसरे रास्ते से? क्यों? परमेश्वर देखता उनका विश्वास है कि नहीं। आपने कभी खुद का सहारा मत लीजिए। बाइबल में लिखा है अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। अपनी बुद्धि का सहारा आप यकीन न मानो। परमेश्वर उनको वही कमांडर दिखा रहा था, घूमने वाला। और वो उस घूमने वाले कमांडर को देखे मूसा बोलता मैं इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो आगे इजराइली क्या बोलते हैं उसको पता है? अब परमेश्वर ने अपना काम करना था। इजराइली बोलते मिस्र में कब्रें कम थी जो मरने के लिए हमें मूसा यहाँ लाया है। मूसा चुप रहा। मूसा क्या कर रहा है? मूसा को पता है इनका क्या जवाब देना, चुप रहो, ये गाली की गुलाम, ये पकड़ पकड़ करते रहेंगे। परमेश्वर आप बताए क्या रहे? मूसा परमेश्वर है मूसा मुझसे दुआ मत कर, डंडा ले मार बीच में, देख क्या होता है। समुद्र 2 बार हो गया। आप जो इजरायली कब तक गुड़गुड़ा रहे थे, आज वो उसकी तारीफ करें। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें, अगर आप चाहते हैं आप सुर्खियों में रहे लोगों में, तो याद रखिए जवाब देना बंद कर दो, प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार हमारे रिलेटिविटी में 5000 की कमेटी डल रही थी। कितनी? और किसी ने हमें फोन किया आप 5000 की कमेटी डालेंगे। मेरी वाइफ मेरा मुंह देख रही है, मैं उसका देख रहा हूँ। हमारी कुल इनकम 5,500। कितनी? बचा। आप कुछ रिश्तेदार ऐसे बोलने लगे यार वो डाल गया कमेटी, छोड़ो यार, वो कहाँ से डालेगा कमेटी 5000, छोड़ो उसको भी पूछा। मैंने बोला 50,000 बोल ना मेरा। हाँ तेरे बाप ने इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना मैं चप्पलों में उड़ा चुका हूँ, जितना मैं चप्पलों में उड़ा चुका हूँ, जितनी चप्पलें मैं पहन के लोगों को बांट चुका हूँ, जितने शूज में बांट चुका हूँ। हाँ जब मेरे घर से कपड़े किसी के घर में जाते हैं ना तो टैग लगे हुए थे साथ में। इतना बैग होता है वो, इतनी, और जब गाड़ी उठा के जाते हैं ना हिलती भी नहीं है, ऐसे जाते हैं कपड़े लोगों के घर में ले जाओ। और एक घर के अंदर मेरी टी शर्ट जाएगी अगर तो 20 से 25 टी शर्ट एक होती है। कितनी? पैंटे 10-10 अलग से टैग लगी हुई पैंटे होती है। मेरा ब्रदर कीमत देखता है पापा जी ये नहीं है। मैंने क्या हो गया? यदि हमें किसी ने नहीं निकला है हम पहनाएंगे अल्फा नाम है। हाँ कितना क्या कर सकते हैं? कितना विश्वास करते हैं कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। बिना बोए आप कुछ नहीं पा सकते। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं आप ब्लेस होते हैं, पर ये आपके विश्वास के द्वारा होगा। आपने बोया और आप ये कहते हैं भूल जाओ आपने बोया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। हर वक्त खामोश रहने की आदत रखो। किसकी? अगर आपको ऊंचा जाना है, बहुत ऊंचा जाना है, क्या करना? बहुत कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे, पापा जी उस चर्च में ऐसा हुआ, इस चर्च में ऐसा हुआ, उस चर्च में ऐसा हुआ, उस चर्च में ऐसा हुआ, उस चर्च में ऐसा हुआ। मैंने कहा मैंने बताया नहीं तुम्हें आज तक, पर सुन ध्यान से। मैं चिन्ह और चमत्कार पे विश्वास नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में बड़ा चमत्कार हो गया तो आप अपने घर में होंगे, चर्च में नहीं होंगे। होंगे? नहीं होंगे। आपका कैंसर चंगा हो गया, आपके लंगड़ापन चंगा हो गया, आपका ट्यूमर खत्म हो गया, आप अपने घरों में होंगे, चर्च में नहीं होंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे चर्च में सब लोग बैठे थे, पुराने लोग बहुत सारे, शायद यहाँ से बहुत सारे लोग जो नहीं थे। चर्च में एक आदमी को लाया, पुलपिट पे बंदा मर गया, बंदा डेड। कितने लोग थे वहां पे? बंदा मर गया। मैं चेक करूं, सब चेक करूं, उसके रिलेटिविटी सारे चेक कर रहे हैं,
पास्टर जी भी देख रहा है मुझे, मेरी वाइफ सामने बैठी है, चेयर नहीं थी, सोफा लगा था, सोफे बैठ के तो वो मुझे देख रही है अभी। मैंने क्या करना है, लाश थोड़ी लेके जानी है, ये परमेश्वर ने पुल तोड़ दिया है, इसे उठा के लेके जाएंगे जिंदा। मैंने 3 बार उसकी सांस चेक की, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है प्रभु, कहाँ बजा दिया। तब तो उसका जीजा साथ में था, मैंने कहा चल दफा नीचे। वो मेरा रूप देख रहा है, ये किस तरह बात कर रहा है। मैं क्या अविश्वासियों से मैं ऐसे ही बात करता हूँ, चल नीचे उतर। देखो लंगड़ा थोड़ी चंगा करना, तेरा अविश्वास को मैं विश्वास में बदलूं, मुर्दा जिंदा करना है, तेरा दिमाग पर ले, चल नीचे। उसको धक्के धक्के निकाला मैंने पीछे, पुलपिट से नीचे हो जाओ सारे के सारे, मैंने सबको निकाल दिया। पहला ले मैंने अपनी वाइफ के ऊपर किया, इन द नेम ऑफ जीसस फादर ब्लेस कर दिस। जैसे मैंने उसके ऊपर ले हैंड किया, बंदा उठा ही नहीं। मैंने कहा प्रभु क्या इसकी लाश ही लेके जाएंगे। प्रभु खामोश हो गया, मैं परेशान हो गया यार, कोई आवाज नहीं आ रही, क्या करूं। कभी चल रहा हूं, खोपाहिया मांजो रोलो फाका जा बाशिया रेखा फाजा, एंजल को पूछ रहा हूं भाई क्या करना है, खामोश चुप रहे, ये बड़ी बात है। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे याद आ रहा प्रभु करूं क्या। मैंने फिर से हाथ रखा, इन द नेम ऑफ जीसस राइज अप। नाक को चेक कर रहा हूं, सांस नहीं आ रही, मैं कर रहा हूं ये हो गया तो टेंशन हटी। उसकी वाइफ रो रही है, चर्च साले पता है कैसे कर रहे हैं, और उसका जो जीजा था वैसे कर रहा है, ये तो खत्म हो गया है, ये पागल है, ये आदमी क्या कर रहा है। मैंने कहा रुको भाई, अपने बाप से पूछ लेंगे। मैं तो उठा इसको, वो उसको उठा रहे हैं, डेड बॉडी को क्या उठाना है, आप समझ पा रहे हैं ना। उठा के उसको कुर्सी पे बिठा रहा है, मैंने भी उठाया उसको, मिला कौन से लग रहा है, जिंदा हो गया। हालेलुया। आज भी वो वीडियो मेरे पास है, पर मैंने YouTube पे डालने से मना कर दिया लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग वचन को सुन के ना कि चिन्ह और चमत्कार देखकर आए। चिन्ह और चमत्कार अन्य जातियों के लिए है जो विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए चमत्कार नहीं है, उनके लिए परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं होता है। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, चमत्कार वाली वीडियोस ही डालनी हो ना तो ऐसे ऐसे चमत्कार जो मैं रोडों में चलते किए, लगने उठा के ऑटो में बिठा के बेचे। मुर्दा लोग घर में आते थे चल के लिए, आज तक टेस्टिमनीज नहीं आई। एक सिस्टर पेट लेकर आई, उसका इतना बड़ा पेट था, इधर से अलग ही गोला बना हुआ था उसका। लड़के मेरे साथ थे, मैं अपनी बाजू ऐसे करके बैठा हुआ, मेरी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। एक लड़का मेरे साथ जा रहा है, पापा जी आपको दर्द है, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं कहा ठीक है मैं चल, तो नीरज चल रहा है मेरे साथ, और मेरा ब्रदर सब जा रहे हैं, और वो औरत आके मुझे क्या बोलती पता है, पापा जी मेरी प्रेयर कर दो। तू क्यों नहीं समझ रही है, मैं यहाँ डॉक्टर को मिलने आऊंगी, बाजू मैं नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मैं ऐसे ही रखता हूँ अपनी बाजू, ठीक है। कहती प्रेयर कर दो। मैंने हाथ रखा, उसका बोला देखते देखते जैसे इतना था, वो एकदम से बैठ के गायब हो गया। वो औरत ऐसे कर रही है, ये क्या हो, लड़के नीरज देख रहा है, क्या है प्रभु, मुझे बता मैं क्या करूं। मेरी बैंड बजी पड़ी है, वो चक्की और मेरे हाथ की हालत क्यों खराब है, क्या मेरे विश्वास में कमी है। कहता नहीं मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने 4 महीने वैसे मीटिंग की हाथ में पेन के साथ, मुझे दवाई में असर नहीं कर रही है, नसें ब्लॉक, दवाई खानी। मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं खानी दवाई, तो बता मैं क्या करूं। 2 बजे तक नीरज मेरे साथ, मेरा एक बाजू की तरफ इधर कड़ लगी है, जैसे कटाखा निकाल दे, इधर से निकाल दे नीरज, बच्चे मुझे किसी तरह रिलीफ हो, मैंने काम करने, मैंने प्रेयर करनी है। और जब मैं प्रेयर करता था अपना शोल्डर, वो पैर वाला होता है जो कांटों वाला, कांटे वाला होता है, उसके ऊपर दबा देता अपने शोल्डर को उल्टा करके, और घंटों प्रेयर करता था, 6 घंटे 7 घंटे। मैंने कहा परमेश्वर ये दर्द मुझे मेरी आराधना करने से रोक सकती, पर एक दिन की बात होती है, 2 दिन की बात होती है, लेकिन 4 मंथ तक ऐसे रहा, और 4 मंथ तक मैं वैसे प्रेयर करता था। मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे चला करेगा। और चर्च में अद्भुत काम हो रहे, बहरे सुन रहे, लंगड़े चल रहे, अंधे दिख रहे हैं। क्या आपका विश्वास है? तो आज के बाद अगर अपने विश्वास की रक्षा करनी है तो बोलना कम करो। अगर लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं तो जान लो आपके लिए बड़ा काम हो रहा है। थैंक यू जीसस।
मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से काम करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शैतान को यूज कर लेता हूँ। कैसे? वो मुझे आके बैड न्यूज देने की कोशिश करता है, आगे बोलेगा तेरा ये काम बिगड़ गया। मैं कहता हूँ ओके, इसका मतलब वो कहता है ओए अल्फा तेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब स्वर्ग में मेरे लिए बात हो रही है कि मेरे को सब कुछ मिलने जा रहा है। वो चाहता है मैं पहले कुड़कुड़ा जाऊं ताकि ये सब कुछ मुझे ना मिले। कितने बार कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हैं और आप कहीं जा रहे होते नहीं जा रहे होते, आपको पहले मैसेज आ जाता है कि भाई तेरी नौकरी नहीं लगनी है। आता है ना, कभी कभी आप सूट लेने जा रहे होते हैं और आपको पहले ही पता चल जाता है कि वहां पे ये सूट नहीं है। पता चल जाता है, पता चलता है। कभी कभी मन में होता है ना कि नहीं, और दरअसल वहां पे सूट होता है। शैतान नहीं चाहता आप उस शादी में खूबसूरत लगे। शैतान आपको बता रहा था वहां पे सूट नहीं है, चुप कर बैठ जा। और आपको क्या पता उसने कल रात को बहुत सारे सूट लाए जिसकी डिजाइन आपने रखी हुई है, जिसकी इच्छा आपने की हुई है। लेकिन शैतान ऐसे ही करेगा। थैंक यू जीसस। एक बार शैतान ने मुझे कहा, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैंने घंटों सौ दूसरे बातें की। शैतान आके वहां के बोलता है ओए ध्यान से सुन, कहता है कल चर्च में कुछ भी नहीं होना, कोई पावर कुछ नहीं होना, कोई हीलिंग नहीं होनी है। मैंने कहा अच्छा। उस दिन 150 आदमी चंगा हुआ, तो दूसरे 150 आदमी चंगा हुआ। शायद मैं उस वक्त प्रेयर से उठ के सोने जा रहा था, लेकिन जैसे उसने मुझे मैसेज दिया मैं 3 घंटे और बैठ गया। समझ आया ना? आप लोगों को अगर ये पता लग जाए ना, मैसेज आ जाएगा आपको कि ये काम होने वाला है, आप लोग कहते हैं वो अब ये होने वाला, वो होने वाला। आप परमेश्वर को बताओ कि ये नहीं होने वाला, परमेश्वर में हूं। एक आदमी था और एक प्रॉफिट था। प्रॉफिट ने जाके इंसान को क्या बोला? उसने बोला कि देखो ओए तू बहुत अमीर होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? करोड़पति, अरबपति होने वाला है। और उसका मौत का समय आ चुका है। अब मौत से पहले इंसान को जरूर पता चलता है कि मैं मरने वाला हूं। पता, जब वो मरने वाला था वो एक ही बात बोल रहा था, परमेश्वर अभी मैं नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैं अमीर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ अभी जब अमीर होगा तब मुझे आ जाना लेने के लिए। आदमी की मौत कैंसर, क्योंकि ये शब्द उसको किसने दिए? उसने उस वचन के ऊपर मेडिटेट किया हुआ दिन और रात। उसने कहा था कि उस दास ने कहा कि मैं करोड़पति हूं, मैं अमीर होगा। आप लोगों को यदि मैं कोई प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, कहते हैं पापा जी ने ऐसा कहा था, हुआ तो कुछ भी नहीं। क्या आपने उस प्रोफेटिक वर्ड पे मेडिटेट किया था? क्या आपने मेडिटेशन किया था? जब आपकी लाइफ में टेंशन है, आपने ये बोला था कि परमेश्वर के दास ने ये कहा था, परमेश्वर के दास ने ये कहा था, परमेश्वर के दास ने ये कहा था। एक ब्रदर मेरे पास थे, मैं उसे पढ़ाता था। उसकी सिस्टर बहुत बीमार हो गई। उसके बेटे के लिए कह दिया कि ये मुझे लगता बच्चे का शुगर बहुत ज्यादा था। बच्चे के लिए बोल रहे थे कि वो खत्म हो चुका है कुछ इस तरह से। और जैसे मैं उसके घर पे गया तो मुझे परमेश्वर का आत्मा के बारे में सब कुछ बता रहा था। जैसे मैंने उस लड़की से बात की, मैंने कहा जा तेरा बेटा और तू दोनों सही है। क्या बोला मैंने? तू और तेरा बेटा दोनों सही है। क्या हुआ शालू? फिर उसके घर में बेटा ही हुआ था ना, सुषमा के घर में बेटा ही हुआ था ना। मैंने बोला जा तू और तेरा बेटा दोनों सलामत है। और डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि भाई क्या करो, इसको पेट में बहुत ज्यादा पानी हो गया। डॉक्टर जवाब दे रहे, लेकिन परमेश्वर ने जवाब दे दिया। आप समझ पा रहे? आप खामोश रहो और अपनी विश्वास की रक्षा करो। अगर आपके पास बाइबल है, एक वचन लेके चलो रोज। दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखो। लोग तुम्हारे कैरेक्टर से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे? तो जो लोग मेरे पास आ गए एक दिन पूरे हिसाब से, बाबा जी आप बहुत विश्वास करते हैं। जब मैंने उनके माथे को देखा, मैंने कहा वाह दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, पूरा विश्वास दिख गया मुझे। इतना गाढ़ा विश्वास नहीं दिखाना मुझे। जिस दिमाग को तुमने परमेश्वर को देना है उस पर दिख गया मुझे कितना विश्वास है। फिर अगर निकल जाओ यहाँ से, संडे चर्च में मिलना, पहले सीख लो क्रिश्चियनिटी क्या है। आज के बाद मान लो ही नहीं। आपको पता है जो आपके सामने आंटी पीछे बैठे हुए हैं, वो चर्च में गिरे थे और शोल्डर टूट गया था। टूट जाने का मतलब समझ क्या? शोल्डर पूरा टूट गया। उनके मम्मा इन्होंने जाके
एक्सरे करवाया और मुझे बोलते हैं पापा जी डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटना फ्रैक्चर हो चुका है, बुरी तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। मैं कहा किसने कहा? कहते डॉक्टर ने कहा। मैं क्यों गया? मैं खड़ा हुआ, मैंने शोल्डर से बात की, ओए सीधा हो जा। शोल्डर अपने आप जुड़ गया। मैंने से प्रार्थना से कहा कि तू जुड़ सकता है, तू ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू कोई टूटा नहीं। और एक्सरे के हाथ में नारायण वाले गलत एक्सरे निकालेंगे, उनसे अच्छी मशीन है जब इधर जम्मू कश्मीर में है नारायण से अच्छी मशीन, वो टूट गया। और फिर उसने दिखाया था ना, क्या दिखाया? फ्रैक्चर दिखाया। मुझे कह रहे पापा जी फ्रैक्चर। मैं कहा वो क्या होता है? हमें नहीं पता, हड्डी जुड़ गई है, जाके किसी और को दिखा दे। आप कहीं भी करवा लें, हड्डी जुड़ गई है। जब ये तुमने चेक कराया, डॉक्टर ने बोला हड्डी जुड़ गई है, तो थोड़ी सी आगे पीछे झुकी है बस, बाकी हड्डी जुड़ी नहीं है। तो पहले जो एक्सरे निकाला वो किसका था? इनका था किसी और का था? नहीं, वो भी नहीं का था। पर अब हड्डी कैसे जुड़ गई? यीशु मसीह कहते हैं